मैं समय हूँ और मैं समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करता हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपके 12वीं क्लास के एग्जाम समाप्त हो चुके हैं। अब आप सभी ये लगभग तय कर चुके हैं कि आपको अब आगे करना क्या है। इसलिए सभी विद्यार्थी नए सेशन में एडमिशन लेने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश करते हैं। हर एक माता पिता का सपना होता है कि मेरा बच्चा अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े और कामयाबी हासिल करे। पूरे देश के विद्यार्थियों को सूचित करना चाहूंगा कि मैं यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ाई के क्षेत्र में अपनी एक पहचान रखता हूं। वैसे तो अपने मुख से अपनी बड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आखिर क्यों ज्यादातर विद्यार्थियों का सपना मेरे कॉलेजों में एडमिशन लेना होता है। नमस्कार, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता हुआ जय कुमार। तो आज के इस वीडियो में मेरा फोकस मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर रहेगा। नंबर 1, मेरे कॉलेजों की कट ऑफ इतनी हाई क्यों जाती है, आखिर आप मेरे कॉलेजों में एडमिशन क्यों ले। नंबर 2, मेरे टॉप 10 कॉलेज कौन कौन से हैं। वैसे तो मेरे सारे कॉलेज अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं आज ये बताऊंगा कि मेरे कौन कौन से कॉलेजों ने अपनी एक खास पहचान बनाई है, और सभी कॉलेजों की चर्चा एक ही वीडियो में करना संभव भी नहीं है। और नंबर 3, आज मैं अपने पुराने विद्यार्थियों की भी बात करूंगा, यानी कि नोटेबल एल्यूमिनी की चर्चा करूंगा कि आखिर मेरे पूर्व विद्यार्थी किन किन क्षेत्रों में शीर्ष पर पहुंचे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि आखिर ज्यादातर बच्चों का सपना दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना क्यों होता है। आखिर ऐसी क्या खासियत है मेरे कॉलेजों में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं विद्यार्थियों को किताबी कीड़ा नहीं बनाता हूँ। ये तो आप जानते ही हैं कि ना तो सारे विद्यार्थी IAS IPS ही बनते हैं, ना ही सारे विद्यार्थी राजनीति में सफल होते हैं, ना ही कोई न्यायाधीश सभी बन पाते हैं, ना ही खिलाड़ी। हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, उसमें अपनी एक खुद की क्वालिटी होती है, वो उसी क्षेत्र में कामयाब होता है। अब अगर एक तरह का माहौल ही रखा जाएगा तो फिर सभी विद्यार्थियों का सक्सेस होना बड़ा ही मुश्किल काम है। इसलिए मैंने अपने कॉलेजों में हर तरह का माहौल देने का प्रयास किया है, ताकि बच्चा जिस क्षेत्र में कामयाब होना चाहे उसी क्षेत्र में कामयाब हो सके। यहाँ के कॉलेजों का पढ़ाई का स्तर, यहाँ की लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, डिजिटल क्लासरूम, अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब अपने आप में अलग ही पहचान रखते हैं। डिबेटिंग सोसाइटी, थिएटर क्लब, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यहाँ के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम, NSS और NCC यूनिट्स आपके अलग अलग क्षेत्र में कामयाब होने के रास्ते तैयार करते हैं। आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए मेरे कॉलेजों में कैंटीन, हरे भरे गार्डन, वाईफाई सुविधा, जिम की सुविधा, हॉस्टल आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध है। मेरे कॉलेजों में मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा शानदार प्लेसमेंट व्यवस्था है। इन कंपनियों में शामिल है डिलॉयट, EY, KPMG, PwC, विप्रो, गूगल, मैकेंजी एंड कंपनी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स, इन्फोसिस, TCS, जेनपैक्ट, BBC, HSBC। ये सब अपने आप में इतने बड़े ग्रुप हैं कि लोगों का सपना होता है कि इनके साथ काम करें। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के साथ यहाँ की पढ़ाई का लेवल भी इतना शानदार है कि स्टूडेंट को कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं में जाने का मौका मिलता है, रिसर्च में जाने के मौके मिलते हैं। यहाँ से हर साल हजारों की संख्या में बच्चे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD आदि करने के लिए IIT जैसे बड़े संस्थान फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होते हैं और बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि हर महीने लाखों रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है। बच्चों की पर्सनैलिटी में लीडरशिप और मैनेजमेंट जैसे बड़े गुण विकसित किए जाते हैं। अब इसके बाद दूसरे मुद्दे पर बाद में बात करेंगे, पहले तीसरे मुद्दे पर बात कर लेते हैं, यानी कि टॉप 10 कॉलेज की बजाय नोटेबल एल्यूमिनीज की बात कर लेते हैं। चाहे सरकारी नौकरी हो या कॉर्पोरेट सेक्टर, चाहे राजनीति हो या खेल हो, संगीत हो या सिनेमा जगत हो, अर्थशास्त्री हो या कंपनियों के CEO, वैज्ञानिक हो या गणितज्ञ, इतिहासकार हो या लेखक, नौकरशाह हो या पत्रकार, वकील हो या न्यायाधीश, ओलंपियन हो या अंतरराष्ट्रीय एथलीट, फिर चाहे उद्योगपति ही क्यों ना हो, हर जगह मेरे विद्यार्थी मिलेंगे। और यहाँ तक कि कई देशों के राष्ट्र अध्यक्ष भी मेरे विद्यार्थी रह चुके हैं। अगर मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी कि सरकारी अधिकारियों की बात करूं तो मेरे कॉलेजों में पढ़ने वाले हजारों की संख्या में ऐसे IAS IPS IFS अधिकारी हैं जिन्होंने देश के सर्वोच्च पदों पर काम किया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 1975 से 2014 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 4128 विद्यार्थी UPSC सिविल सर्विस एग्जाम को पास कर चुके हैं, यानी कि IAS IPS IFS या अन्य अधिकारी बन चुके हैं। और ये तो मात्र लगभग 40 साल के आंकड़े हैं, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना को 103 साल हो चुके हैं और इसके कई कॉलेज तो इसकी स्थापना से पहले से संचालित है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 5000 से भी अधिक विद्यार्थी सिविल सर्विस परीक्षा पास कर चुके हैं। इस छोटे से वीडियो में उन सभी के नाम लेना संभव नहीं, लेकिन शॉर्ट में इतना बता देता हूँ कि संभवतः देश का ऐसा कोई पद नहीं जो अपने डिपार्टमेंट का सर्वोच्च पद हो और उस पद
पद पर यहाँ का विद्यार्थी न रहा हो। और संभवतः देश के 28 राज्यों में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जिसके सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर यहाँ का विद्यार्थी न रहा हो। अगर मैं लीगल ल्यूमिनरीज की बात करूं, यानी कि कानूनी दिग्गजों की बात करूं, तो सर्वोच्च न्यायालय और अधिकतर उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के पदों पर यहाँ के कॉलेजों के विद्यार्थी रह चुके हैं। अगर भारत की न्यायिक प्रणाली के सर्वोच्च पद की बात करें, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें, तो भूपिंदर नाथ कृपाल, जस्टिस वाई के सब्रवाल, रंजन गोगोई, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और वर्तमान सीजेआई संजीव खन्ना, ये सब दिल्ली विश्वविद्यालय के ही विद्यार्थी हैं। और जस्टिस बीवी नागारत्ना, जो कि 2027 में भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनने जा रही है, वे भी यहीं की विद्यार्थी हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो लिस्ट इतनी लंबी है कि इस समय चर्चा करना संभव नहीं है। अगर सिनेमा और एंटरटेनमेंट की बात करें तो सुशांत सिंह, विजय राज, सिद्धार्थ नारायण, शक्ति कपूर, सतीश कौशिक, शेखर सुमन, राहुल रॉय, गुलशन ग्रोवर, अर्चना पूरण सिंह, अदिति राव हैदरी, आलोक नाथ, आशीष विद्यार्थी, रकुल प्रीत सिंह, नेहा धूपिया, हुमा कुरैशी, प्रकाश झा, मनोज वाजपेयी, अनुराग कश्यप, अर्जुन रामपाल, चंद्रचूड़ सिंह, गौरी खान, शाहरुख खान और यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार यहीं के विद्यार्थी हैं। खेल के क्षेत्र में अजय जडेजा, आकाश चोपड़ा, गौतम गंभीर, मुरली कार्तिक, प्रवीण कुमार, सबा करीम, कीर्ति आजाद, उन्मुक्त चंद, अंजुम चोपड़ा जैसे दिग्गज क्रिकेटर यहीं के विद्यार्थी रहे हैं। इनके अलावा सैकड़ों से भी ज्यादा ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने किसी न किसी खेल में देश का प्रतिनिधित्व किया है। इसके बाद अगर मैं इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स की बात करूं, यानी कि उद्योगपति और उद्यमियों की बात करूं, तो मैकेंजी एंड कंपनी के डायरेक्टर रह चुके अशोक अलेक्जेंडर, बजाज ग्रुप के अध्यक्ष राहुल बजाज, मास्टर कार्ड के सीईओ अजय पाल सिंह बांगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रह चुके सार्थक बेहुरिया, मेक माई ट्रिप के फाउंडर दीप कालरा, आइसर मोटर्स के सीईओ सिद्धार्थ लाल, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के चेयरमैन रह चुके अरुण मेहरा, मोजर बियर के फाउंडर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक पुरी, फोर्टिस हेल्थ केयर के को फाउंडर मालविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह और बर्जर पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन कुलदीप धिंगड़ा हमारे ही कॉलेजों से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। और अगर देश के राजनेताओं की बात करें तो सैकड़ों की संख्या में विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति यहाँ के विद्यार्थी हैं। इनके अलावा कई देशों के राष्ट्र अध्यक्ष भी यहाँ के विद्यार्थी रह चुके हैं। इनमें से कुछ चर्चित चेहरों की चर्चा करते हैं। आदर्श शास्त्री, संदीप दीक्षित, दिल्ली के विधायक विजेंद्र गुप्ता, मध्य प्रदेश के विधायक जयवर्धन सिंह, जतिन प्रसाद, दिल्ली के राज्यसभा सांसद रहे एनडी गुप्ता, गौतम गंभीर, नवीन जिंदल, सोमनाथ भारती, विजय गोयल, राज्यपाल जगदीश मुखी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर देवेंद्र कुमार जोशी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके नजीब जंग, अनुप्रिया पटेल, किरण वालिया, अजय माकन, किरण रिजिजू, मेनका गांधी, प्रवेश वर्मा, प्रियंका गांधी वाड्रा, हरदीप सिंह पुरी, मीनाक्षी लेखी, राव इंदरजीत सिंह, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट, पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह, शशि थरूर, सीताराम येचुरी, मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद, मोन्टेक सिंह अहलुवालिया, अरुण जेटली, कपिल सिब्बल, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर, वर्तमान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी। इतना ही नहीं, अगर मुख्यमंत्रियों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री यहाँ के विद्यार्थी रह चुके हैं, पेमा खांडू और जरबोम गामलिन। भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी यहीं की विद्यार्थी रही है, सुचेता कृपलानी। दिल्ली के 3 पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह, मदन लाल खुराना और शीला दीक्षित यहीं के विद्यार्थी रहे हैं। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और भारत के राष्ट्रपति रह चुके फखरुद्दीन अली अहमद यहीं के विद्यार्थी रहे हैं। और अगर विदेशी राष्ट्र अध्यक्षों की बात करें तो तंजानिया के प्रधानमंत्री सलीम अहमद सलीम, भूटान के 3 प्रधानमंत्री लियोनपो सांगे नगेदुप, जिग्मे थिनले और खांडू वांगचुक, पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद जियाउल हक, नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिराज प्रसाद कोइराला, ये सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही विद्यार्थी हैं। और लिस्ट इतनी लंबी है कि एक ही कैटेगरी के सभी नाम लेना संभव नहीं है। इनके अलावा और बता देता हूँ कि किस किस क्षेत्र में यहाँ के विद्यार्थी शीर्ष पर रहे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सभी मंत्रालयों में सचिव के पद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, यूपीएससी के चेयरमैन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सीबीआई निदेशक, विदेशों में राजदूत और उच्चायुक्त, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के डायरेक्टर, वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग,
वर्ल्ड बैंक, IMF और UNO में भी यहाँ के विद्यार्थी शीर्ष पर रह चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे मुद्दे पर। देश की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 10 कॉलेजों पर चर्चा करते हैं। वैसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट सर्वे करके इन कॉलेजों की रैंकिंग जारी करते हैं और हर साल ये रैंकिंग बदलती भी रहती है, लेकिन हम ओवरऑल 10 अच्छे कॉलेजों की चर्चा करेंगे। मैं किसी कॉलेज को यहाँ पर रैंक नहीं दे रहा हूँ, ये रैंक तो आपको गूगल पर आराम से मिल जाएगी। मैं सिर्फ अच्छे कॉलेजों की चर्चा करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सेंट स्टीफन कॉलेज। बात करते हैं यहाँ की शैक्षणिक उत्कृष्टता की, यानी कि एकेडमिक एक्सीलेंस की। सेंट स्टीफन कॉलेज की शिक्षा का स्तर बहुत ही शानदार है। यह कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्रों में कार्यक्रमों में गुणवत्ता और गहराई प्रदान करता है। अगर हम यहाँ के नोटेबल एल्यूमिनी की बात करें, यानी कि पूर्व प्रसिद्ध छात्रों की बात करें, तो यहाँ के छात्र अकादमिक, प्रशासन, पत्रकारिता, कानून और अन्य क्षेत्रों में विश्व स्तर पर पहचान रखते हैं। लेकिन नोटेबल एल्यूमिनी के कॉलेज वाइज नाम के हम अलग से वीडियो बनाएंगे। नंबर 2, मिरांडा हाउस। ये एक महिला कॉलेज है और बहुत ही शानदार कॉलेज है। इन सभी कॉलेजों की विस्तार से चर्चा के लिए अलग अलग से हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। नंबर 3, हिंदू कॉलेज। एकेडमिक एक्सीलेंस के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज में हिंदू कॉलेज अपने आप में प्रसिद्ध है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना से भी पहले का स्थापित है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना तो 1922 में हुई है, जबकि इसकी स्थापना 1899 में हो चुकी थी। और ऐसा माना जाता है कि हिंदू कॉलेज के लगभग 90-95% छात्रों को देश और विदेश की प्रतिष्ठित कंपनियों से नौकरी के ऑफर मिलते हैं। नंबर 4, लेडी श्री राम कॉलेज, यानी कि LSR। LSR को पूरे देश में आर्ट्स, कॉमर्स और सोशल साइंस के क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, पत्रकारिता और मनोविज्ञान जैसे विषयों के लिए ये कॉलेज सर्वोत्तम है। नंबर 5, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यानी कि SRCC। SRCC का BCom ऑनर्स और इकोनॉमिक ऑनर्स प्रोग्राम पूरे देश में सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित है। यहाँ का पाठ्यक्रम इंडस्ट्री फोकस्ड है, जिसमें छात्रों को कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार किया जाता है। नंबर 6, हंसराज कॉलेज। हंसराज कॉलेज आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के क्षेत्रों में या उनके कोर्सेज में उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। ये विशेष रूप से जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में अग्रणी माना जाता है। नंबर 7, रामजस कॉलेज। नंबर 8, किरोड़ीमल कॉलेज। नंबर 9, गार्गी कॉलेज। और नंबर 10, जीसस एंड मैरी कॉलेज। इस वीडियो को आकर्षक बनाने के लिए मैंने अपने आप को दिल्ली विश्वविद्यालय के रूप में प्रस्तुत किया, जो कि वीडियो को रोचक बनाने के लिए था। ये सारी सूचनाएं गूगल, विकिपीडिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी या उनके कॉलेजों की साइट से संकलित की गई है। अगर ये सूचना अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।